चलो देखो, 7वां चैप्टर तो तुम्हारा हो गया खत्म। अगला जो 8वां चैप्टर है तुम्हारा, ये है परिमेय संख्या। अध्याय कितना है? अध्याय 8। इसमें चैप्टर का नाम है तुम्हारा परिमेय संख्या। ये तुम्हारा चैप्टर है, ठीक है, परिमेय संख्या। सबसे पहले देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तुम लोग को हम 5वें छठा से बताते आ रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से पहले हम तुमको बताएंगे, सबसे पहला संख्या जो तुमको हम बताए थे, प्राकृत संख्या बताए थे। प्राकृत संख्या परिभाषा सब नहीं लिखे, परिभाषा लिखा है इससे पहले प्राकृत संख्या का, लिख लो। तो सिंपल सा है, प्राकृत संख्या क्या होगा, तो गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। और ये प्राकृत संख्या जो इसी परिमेय संख्या के अंदर आता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो बोलेंगे गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को परिमेय क्या बोलते हैं? प्राकृत है ना? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे जाते रहेगा, तो ये तुम्हारा कौन संख्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से प्राकृत संख्या के बाद होता है दूसरा नंबर में, ध्यान दो, बात नहीं करेगा, पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या ये क्या होता है? गिनती की संख्या में 0 शामिल कर दो। बताओ, क्या इस संख्या से तुम दुनिया का हर एक संख्या लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। इसीलिए, क्योंकि अगर मान लो तुमको, ध्यान दो, प्राकृत संख्या से शून्य का खोज पहले नहीं हुआ था। पहले लोग केवल इतना जानता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 लिखेगा कैसे लिखेगा? 0 मालूम रहेगा तब ना 10 लिखेगा। गप करने आई है क्या? ऐसे वैसे कर रही है। देखो, तो लोगों को पहले केवल इतना मालूम था कि गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। 0 के बारे में लोगों को पता नहीं था। तो 0 नहीं देगा तभी संख्या पूरा लिख पाएंगे। जैसे मान लो तुमको लिखना है 2 + 2, 0 ही नहीं मालूम है कैसे लिखेगा? संख्या पूर्ण नहीं था, तब कौन संख्या बना? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? तो गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से जो संख्या बनती है उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। जैसे तुम गिनती की संख्या 0 शुरू करो, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से ये जाती रहेगा। इसमें देखो 0 भी शामिल है ना, तो गिनती ये हो गया पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या, तब लोगों को माइनस वाला संख्या के बारे में पता चला कि संख्या माइनस में भी होता है। जैसे लिखते हैं ना, -2 -3 -4 लिखते हैं ना। तो लिखेंगे अब तीसरा, पूर्णांक संख्या, तो जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो। जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो। जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो। जैसे मान लो ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, इधर 1 2 3 इस तरह जाएगा, इधर -1 -2 -3। तो इधर वाला संख्या है तुम्हारा ऋणात्मक, इधर वाला संख्या होगा धनात्मक, बीच में है 0 0। चलो इसको लिखो पहले। चलो ध्यान दो, अब हम लोग जानेंगे जो तुम्हारा चैप्टर है, कौन चैप्टर है? परिमेय संख्या। अगला हम लोग अब देखेंगे ये परिमेय संख्या क्या होता है। ध्यान दो, परिमेय संख्या जो होता है ना, जो संख्या अंश बटे हर के रूप में हो, अर्थात जिसमें अंश और हर होगा, यानी कि P बटे Q के रूप में हो, ठीक है ना। लिखेंगे जो संख्या अंश बटे हर, या इसी को बोल दो P/Q के रूप में हो, उसे और क्या,
और Q नीचा में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और Q डज नॉट जीरो। याद रखना है, परिमेय संख्या तभी होगा जब Q कभी भी जीरो नहीं हो। Q जीरो के अलावा कुछ भी ले सकता है, लेकिन Q कभी भी जीरो नहीं हो, और Q डज नॉट जीरो हो रूप में हो, और Q डज नॉट जीरो हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या कहेंगे, बात नहीं करो, परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल में देख लो, 5/9 या 8/9 कौन संख्या है ये, परिमेय संख्या। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है। ये ऊपर में है ना, नीचा में नहीं कुछ है, क्या दे सकता है, कोई भी संख्या है उसके नीचा में नहीं कुछ रहेगा तो एक जरूर रहेगा। नीचा में जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर में हो सकता है, नीचा में जीरो नहीं होगा। तो 0/1 ना है, तो ये है P है, ये है Q। क्या होता है, Q नीचा जीरो नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या है। क्या 5 परिमेय संख्या है, 5 बिल्कुल है, नीचा में नहीं कुछ, क्या है, 1 है। यानी कि माइनस का 5 परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ है, नीचा में नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। यानी कि इसका मतलब हम बोल सकते हैं सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या जो है परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं, सभी प्राकृत संख्या, कोमा पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। हाँ, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्ण या प्राकृत या पूर्णांक नहीं होगा। सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या परिमेय होगा, लेकिन सभी परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होगा, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगा, सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। मतलब केवल और केवल सभी उल्टा सीधा होगा, यानी कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या परिमेय हो सकता है, लेकिन परिमेय सब जो है पूर्णांक नहीं होगा। जैसे माइनस का 5, देखो ये पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक है, नीचे में कुछ है तो 1 है, तो ये परिमेय होगा कि नहीं होगा, परिमेय होगा ना। लेकिन सब परिमेय संख्या पूर्णांक परिमेय या पूर्णांक पूर्ण या प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो आज यहां तक रहने दो, कल से जो है आगे इसको हम लोग और देखेंगे, ठीक है, लिख लो इसको।